सामने आया है लव जिहाद का मामला। हिंदू बनकर विधवा महिला से पहले दोस्ती की, सिंदूर लगाकर विधवा महिला से शादी भी की। महिला को अपना नाम बताया था राजा महंत, बाद में युवक निकला रजा अंसारी। सच्चाई पता चलने पर महिला पहुंची एसपी ऑफिस। एसपी से महिला ने शिकायत की है, जान से मारने और फोटो वायरल करने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है आरोपी पर। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है पीड़ित महिला को। तो बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया। एक मुसलमान लड़का है जो अपना क्या बोलते हैं कि मेरा धर्म बता के वो मेरे से बात करता था, हिंदू बता के। हाँ, हिंदू बता के बात करता था। और क्या बोलते हैं अपना नाम तो सही बताया था, लेकिन मैं उसका कास्ट गलत बताया था। क्या बोला था कि वो हिंदू है? हाँ, मैं उसका नाम राजा महंत बताया था मेरे को, और उसका नाम राजा अंसारी है रियल में। फिर क्या क्या हुआ है? मेरे को क्या बोलते हैं मेरे घर तक भी गया था, तो भी बताया मेरे मम्मी पापा को कि मैं महंत हूँ करके। फिर वहाँ से मेरे को लेके आया अंबिकापुर में 20 दिन रखा मेरे को। 20 दिन में मेरे को पता चला कि वो मुसलमान है, तो मैं आने की कोशिश करती थी, लेकिन मेरे को जबरदस्ती को रखता था और मेरे साथ जबरदस्ती करता था। क्या बोलते हैं, धर्म परिवर्तन? हाँ, धर्म परिवर्तन करने के बोले था। और क्या बोलते हैं उसके भैया के पास गई थी, भैया को बताई भी, तो वो भी बोलने लगा कि अब धर्म परिवर्तन कर लो, नहीं तो जान से मार देंगे। लड़की है, उससे एक लड़का प्रेम संबंध है में थी, और लड़की को अपना नाम जो है उसने राजा महंत उसी के कास्ट का बताई थी। तो लड़की चूंकि पहले से शादीशुदा थी और अपने लिए शादी के लिए नया लड़का भी ढूंढ रही थी, तो लड़की अपने घर में भी मिलवाई, सब जगह मिलवाई, बहुत दिनों तक साथ में रहे। और बाद में जब ये लोग अलग से रहने लगे एक औपचारिक शादी के बाद, तो कई दिनों बाद लड़की को पता चला कि वो हिंदू ना होके दूसरे धर्म मुसलमान लड़का है। तो जब लड़की उससे अलग होना चाह रही, तो लड़का जो है उसको धमकी समकी दिया कि तुम्हारा वीडियो वगैरह है, तुम मेरे से अलग होगी तो मैं वायरल कर दूंगा। और उसका जो भाई से भी लड़की ने उसके लड़के के भाई से जब बात की, तो लड़की के भाई लड़का का जो भाई है वो भी लड़की को धमकी उमकी देने लगी कि बहुत दिन हो गया है, अब तुम साथ में रहो, हमारा धर्म अपना लो, अलग होने की प्रयास करोगे तो मार दिए जाओगे, तुम्हारा अंबिकापुर में कोई है नहीं। इस प्रकार की घटना हुई। जब हम लोगों को इसकी जानकारी हुई, तो लड़की को साथ में लेके हम लोग आज एसपी ऑफिस आए थे। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए सीधे हम अंबिकापुर का ही रुख करेंगे। हमारे सहयोगी श्रवण महंत हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव अंबिकापुर से। श्रवण, काफी गंभीर मामला है, पीड़ित की शिकायत पर केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन पुलिस का क्या कुछ कहना है? कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा? देखिए सुमित, पूरा मामला जब जिहाद का मामला है। जो लड़की है उसको जो है किसी अन्य जो समुदाय का जो युवक है वो अपने आप को हिंदू बन के पहले तो उसको मोबाइल में बात करके उसको फंसाया है, और फिर उसको जो है शादी कर लेता है, और उसको 20 दिन उसके साथ किराए के मकान में रहता है। तब जाकर कहीं ये पता चलता है कि वो लड़का जो है वो मुस्लिम समुदाय से आता है। और इससे पहले जब युवती को अपने बारे में जब जानकारी दिया था, तो अपने आप को राजा महंत करके बताया था, और यही वजह था कि वो जो युवती थी वो अपने पूरे परिवार को मिलाई थी, क्योंकि वो विधवा महिला है, और विधवा महिला होने की वजह से वो अपने लिए एक शादी के लिए युवक की तलाश करी थी। इस दौरान उसकी मुलाकात हुई थी, और इसी मुलाकात में वो धोखे में आ गई, और जो है वो मुस्लिम समुदाय के युवक से उसने शादी किया। और जब वो किराए के मकान में रही, तब उसको ये पता चला कि ये जो युवक है वो जो है वो मुस्लिम समुदाय का है। तब वो उन्होंने उसके परिजनों को जब बताया, तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि आप अपना धर्म बदल लो और इसके साथ रहो। और उसके साथ ये भी युवती ने बताया है कि उसको जान से मारने की धमकी, और उसके जो वीडियो हैं पर्सनल, उसको सोशल मीडिया पे वायरल करने की धमकी दी जा रही है। इसको लेकर के वो एसपी कार्यालय में पहुंची थी, शिकायत की थी, लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस पर अभी किसी भी तरह से बयानबाजी करने से वो डर रहे हैं, किसी भी तरह से बयानबाजी नहीं दे रहे हैं। लव जिहाद का केस नहीं है, लव जिहाद का केस नहीं है। आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी है और ब्लैकमेल भी कर रहा है उसे वो।
बिल्कुल ब्लैकमेलिंग कर रहा है। और जिस तरह से युवती ने बताया कि जब वो इस बात की शिकायत करने के लिए उसके जब परिजनों को बताई तो परिजन भी ये बोल रहे थे कि आपने धर्म परिवर्तन कर लो, और तमाम तरह की उनको धमकी आने लगी, जान से मारने की धमकी। तो आप कह सकते हैं कि कितना यह संवेदनशील मामला है, और यही वजह था कि जो महिला जो युवती है वो एसपी कार्यालय पहुंची थी और इसकी शिकायत की है। फिलहाल जो है पुलिस ये दावा कर रही है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब किस तरह की कार्रवाई होती है उस युवक को या फिर दुष्कर्म का ही मामला लगाकर इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सुमित, ठीक है श्रवण, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस अधिकारियों की एक अहम बैठक ली। सभी रेंज के नए पुलिस महानिरीक्षकों और उप महानिरीक्षकों की यह बैठक थी। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की समीक्षा की है सीएम भूपेश बघेल ने। महिलाओं की सुरक्षा की सीएम भूपेश बघेल ने समीक्षा की। खासतौर से प्रदेश में जुआ सट्टा पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश भी दिए। ऑनलाइन गेमिंग पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश भी दिए। गुंडे, बदमाशों, चाकूबाजों पर लगाम लगाने के सख्त निर्देश हैं सीएम के। डीजीपी अशोक जुनेजा पीएचक्यू में सभी रेंज के महानिरीक्षकों की बैठक ली। सीएम भूपेश बघेल ने विस्तार से समीक्षा की। चलिए इसी पर अधिक चर्चा करने के लिए सीधे रायपुर का रुख करेंगे। सहयोगी युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से लाइव। युगल, समय समय पर ऐसी बैठकें होनी भी चाहिए ताकि लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था की समीक्षा हो सके। चुनाव है 2023 में, तो इससे पहले कुछ अधिकारी लंबे समय से जो संभाग में पदस्थ थे उनका तबादला किया गया है। बहुत सारे आईजी और डीआईजीओ का तबादला किया गया है। इससे पुलिस जो में है वो कसावट आएगी। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डीजीपी जो है अशोक जुनेजा, ये की नेतृत्व में बैठक जो आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं जो अभी 9 पदस्थ हुए हैं, आईजी बनाए गए हैं, डीआईजी बनाए गए हैं, उन सभी को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह के जो ऑनलाइन गेमिंग है, जुआ सट्टा है, ड्रग्स है और इस तरह से अवैध जो व्यापार है उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। इस तरह से पुलिस में कसावट लाने के लिए एक बड़ा फेरबदल किया गया है, तबादला किया गया था। कई संभागों के आईजी हैं, डीआईजी हैं, उन्हें बदला गया है। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव पूर्व तैयारी भी है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रहे, चुस्त रहे, ताकि शांतिपूर्ण और निर्बाध गति से जो विधानसभा का चुनाव है वो कराया जा सके। इसके अलावा जो पूरे प्रदेश में जिस तरह से कोई अगर अवैध कारोबार हो रहा हो, चाहे वो गांजे की तस्करी हो, चाहे ड्रग्स की तस्करी हो, तो उस पर अंकुश लग सके। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में जो बैठक आयोजित की गई थी और जिसमें पुलिस के आला अधिकारी सभी मौजूद थे, सभी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि जो है अपराधियों पर जो अंकुश लगाया जा सके और अवैध कारोबार है उसे रोका जा सके। जी ठीक है गल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा के लिए, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में आई फ्लू के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार अलर्ट है। सीएम हाउस में आई फ्लू को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, प्रदेश के मुख्य सचिव और स्वास्थ्य और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हुए, जिसमें आई फ्लू से निपटने पर मंथन हुआ। अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए गए और इससे बचने के उपायों पर चर्चा हुई है। आई फ्लू से बचने के उपायों पर चर्चा हुई। सावधानी के व्यापक प्रचार प्रसार कराने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। बैठक में अधिकारियों ने बताया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध हैं और मरीजों को निःशुल्क दवाइयां दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री जी ने निवास कार्यालय पर एक बैठक बुलाई थी जिसमें स्वास्थ्य विभाग को अभी प्रचलन में पिंक आई के नाम से
जो आँखों में तकलीफ़ हो रही है नागरिकों को, उसके संबंध में जानकारी चाहिए थी। और विशेष करके बच्चों के लिए, स्कूल जाते बच्चों के लिए, हॉस्टल में रहने वाले बच्चों के लिए वो बहुत चिंतित थे कि क्या वास्तविक स्थिति क्या है। विभाग ने उनको जानकारी दी कि वर्तमान में जो अब उपलब्ध जानकारी है उसके हिसाब से 19,873 लोगों को ये बीमारी से ग्रसित पाया गया है। वहीं आई फ्लू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने स्कूल शिक्षा विभाग को एक लेटर भी लिखा है। आदिम जाति अनुसूचित जाति विकास विभाग को भी लेटर लिखा गया। स्कूलों, छात्रावासों में फ्लू से बचाव के निर्देश दिए गए हैं। आवासीय विद्यालयों और आश्रम छात्रावासों के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को इन्फेक्शन के लक्षणों की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए। इलाज और बचाव की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। सरकार के अल्टीमेटम का कोई भी असर हड़ताली कर्मचारियों पर नहीं दिख रहा। सरकार के अल्टीमेटम का आज आखिरी दिन है, इसके बावजूद भी संविदा कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। हड़ताली संविदा कर्मचारियों ने कहा है कि उन्होंने पहले ही नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन हड़ताल लगातार जारी है। रायपुर में आंदोलन कर रहे हैं संविदा कर्मचारी। वहीं रायपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। सुकमा में छात्रा से दुष्कर्म के मामले को लेकर गृह मंत्री के घर के बाहर हल्ला बोला। बीजेपी महिला मोर्चा ने गृह मंत्री के आवास के घेराव की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पहले ही प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। कांग्रेस की सरकार में गुंडाराज चल रहा है, गुंडाराज। ना तो प्रशासन को भय है, ना अपराधी को भय है। परिणाम आपके सामने है कि 3 साल की बच्ची का रेप हो जाता है। छत्तीसगढ़ में एक निर्भया कांड हो जाता है और भूपेश बघेल उनके मंत्री सोए पड़े हैं। आज ताम्रध्वज साहू जो कि गृह मंत्री हैं, उनका इस्तीफा मांगने के लिए महिला मोर्चा की बहनें जा रही हैं। जगदलपुर में बीजेपी पार्षद और वार्ड के लोगों ने अनोखा प्रदर्शन किया। सामान्य सभा के बीच लोगों के साथ जवाहर नगर के पार्षद और वार्डवासी पानी और सफाई की समस्या को लेकर पहुंचे। पार्षद ने लोगों के साथ निगम दफ्तर की सीढ़ियों पर कपड़े धोए। 6 महीने से पानी की समस्या से वार्ड के लोग जूझ रहे हैं। आक्रोशित वार्डवासियों ने निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। अगर प्रशासन कुछ भी काम नहीं कर रहा है, सिर्फ फोटो खिंचाने का काम कर रहा है और लोग उससे पता चल रहा है कि हम ये काम हो रहा है, वो काम कर रहा है। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। घाट काम 2 साल हो गया जैसे कि वैसे पड़ा हुआ है। अब वहाँ पानी गिर गया, ठेकेदार बोलता है अब काम नहीं होगा। ये है नगर प्रशासन। तालाब में घाट नहीं बनाया जा रहा है। महासमुंद से खबर है, छात्रों ने स्कूल में ताला जड़ दिया। शिक्षकों की कमी से बच्चे परेशान हैं। परेशान बच्चों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी। भूगोल, जीव विज्ञान, रसायन, हिंदी के टीचर्स की कमी है। राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र के टीचर्स से छात्र नाराज हैं। नाराज छात्रों ने स्कूल में तालाबंदी कर दी है। 5 से 6 सालों से छात्र टीचर्स की मांग कर रहे हैं। विधायक, जनप्रतिनिधि और अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल जेवरा का ये पूरा मामला। वहीं सूरजपुर में शातिर चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार हुए। 4 ट्रैक्टर ट्रॉली, 1 ट्रैक्टर, 2 बाइक जब्त हुए हैं। लंबे समय से ये ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रैक्टर की चोरियां करते थे। आरोपियों को शहडोल, कोरिया और सूरजपुर से गिरफ्तार किया है। बस्ती पुलिस ने कार्रवाई की। और आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें मध्य प्रदेश के जिला शहडोल से हम लोगों ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 1 आरोपी जिला कोरिया का है। और इस तरह से आरोपियों से 4 ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद की गई है और 2
मोटरसाइकिल और एक ट्रक का इंजन जो कि घटना में प्रयुक्त हो रहा था। इन सभी बरामद जो ट्रैक्टर ट्रॉली है और मोटरसाइकिल है, अलग अलग थानों में इन सब के FIR भी हैं। राजधानी रायपुर में भारी बारिश के चलते सेज बहार इलाका पूरी तरह से जलमग्न हो गया। सैकड़ों लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। लोगों को निकालने के लिए SDRF की टीम ने मोर्चा संभाला और बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। सेज बहार में घुसेरा नाला का पानी गांव में घुसने से बाढ़ के हालात बन गए। लोगों ने सुबह देखा कि पूरा गांव जलमग्न हो गया। स्थानीय प्रशासन को सूचना देने के बाद इलाके में राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। कोरबा के एक स्कूल में बारिश का पानी घुस गया, जिससे बच्चों और टीचर्स को काफी परेशानी हो गई। करतला ब्लॉक के नया पाहंदा गांव के प्राथमिक शाला के रसोई घर सहित पूरे स्कूल परिसर में पानी भर गया। बारिश का भवन में पानी भरने और सीवेज से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं बाढ़ को लेकर सुकमा से राहत भरी खबर है। खबर यह है कि शबरी नदी का पानी अब धीरे धीरे कम होने लगा है। कोंटा तेलंगाना बॉर्डर पर नेशनल हाईवे 30 से पानी उतर चुका है, जिसके बाद नेशनल हाईवे 30 पर आवागमन शुरू हो चुका है। कल गोदावरी नदी का पानी आने से शबरी नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिससे आवागमन बाधित हो गया था। सड़क पर हाईवे पर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। वहीं प्रदेश में भारी बारिश से एक और जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं, तो वहीं एक गांव ऐसा भी है जहां लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं। जी हां, सूरजपुर के दर्नीपारा गांव में बारिश न होने से अब ग्रामीण इंद्रदेव को खुश करने के लिए टोने टोटकों का सहारा ले रहे हैं। यहां लोगों ने मेढक और मेंढकी का ब्याह रचाया और गाजी ताकि अच्छी बारिश हो सके। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें।